हेलो बच्चों। तो देखिए, कल मैंने आपको काम दिया था कि जो प्रश्नावली 4.5 है, इसमें आपने ये सारे क्वेश्चन करने थे। जैसे कि पहला और दूसरा, इसमें आपको एडजॉइंट या सेकंडज निकालना है। ठीक है, इनका ही इसको ए मान लीजिए, ए बराबर, और इसका सेकंडज निकाल लीजिए, यानी एडजॉइंट ए निकालिए। दूसरा काम, आपने जो 3 और 4 हैं आगे के प्रश्न, इन दोनों में ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इसको प्रूव करना है। यानी यहाँ भी वैल्यू रखोगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों बराबर आनी चाहिए। ये वाला काम भी आपने कर लिया होगा, ऐसा ही हमने एग्जाम्पल किया था तब। ठीक है, उसके बाद ये सारे प्रश्न मैंने घर से दिए थे, और 11वें क्वेश्चन का की फ़ोटो दे दी थी मैंने आपको। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने थे। इन सब में क्या करना था कि इनके व्युत्क्रम निकालने थे, यानी आपने इनका इन्वर्स निकालना था। ए, आप इसको ए बराबर मान लेंगे तो आपको ए इन्वर्स निकालना था। और कैसे निकालना था? इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने करना था, तो कर लिया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सारे आसान क्वेश्चन हैं। पहले आप डिटर्मिनेंट ए निकाल के देखना, अगर वो जीरो नहीं आएगा तो तभी आप ए इन्वर्स निकालेंगे। अगर जीरो आएगा तो आप लिख देंगे ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है, या ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये काम आपने करना था। अब आज बचे हुए ये आगे की क्वेश्चन हैं। 12वां भी मैं आपको करा चुका हूँ क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे। एक ए ये दिया है, बी दिया है, तो ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, एक एग्जाम्पल था उसकी ही तरह है। तो ये काम आपने खुद करना है, 12वां क्वेश्चन। ठीक है, आज से। और साथ में 13वां भी आपने करना है, क्योंकि ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल की तरह है। कौन से एग्जाम्पल की तरह है वो मैं कराऊंगा अभी। तो वो है आपका उदाहरण 26वां, इसकी तरह है। इसको मैं कराऊंगा तो उसको आप खुद करेंगे। ठीक है, अभी कराऊंगा, मैंने 25 तक कराए थे उदाहरण, 26वां नहीं कराया है। तो ये चीज़ मैं कराऊंगा, तो ये इससे हो जाएगा आपका 13वां। उसके बाद 14वां मैं कराऊंगा। ठीक है, और 15वां मैं कराऊंगा। 16वां आप करेंगे, क्योंकि 15वां क्वेश्चन देखिए ये है, और ऐसा ही 16वां ये भी है, दोनों सेम है, तो ये आप खुद करेंगे। 16वां 15 मैं कराऊंगा। उसके बाद 17 और 18वां मैं नहीं कराना है, क्योंकि आपको पता है वो तो एमसीक्यू है, तो वो मैं बता दूंगा कि क्या है करके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं उदाहरण 26 से। ठीक है, एग्जाम्पल 26 क्या बोल रहा है इसमें? आपको कह रहा है कि ए इक्वल टू ये दिया है, एक आपको एक मैट्रिक्स आव्यू दिया है, आपको दर्शाना है, यानी ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है वैल्यू रखकर। आसान काम है, आराम से करेंगे। साथ में ही इसकी सहायता से, यानी जो इक्वेशन दी गई है, यानी ये समीकरण, इसकी हेल्प लेके आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये यूज नहीं करना है। इसमें कह रहा है कि जो ये समीकरण दी है, इसकी हेल्प से करना है आपने। ठीक है, तो इसकी हेल्प से कैसे इन्वर्स निकालते हैं ये यहाँ देखेंगे आप। तो चलिए, सबसे पहले तो पहला काम करते हैं। आपको ये मैट्रिक्स दिया है, आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो एलएचएस में रखते हैं इसके वैल्यू। ए स्क्वायर मीन्स ए, और ए 2 बार लिख लिया, -4 इंटू ए की वैल्यू, आई की जगह 2 इंटू 2 की आप क्या लिखेंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी आप तत्समक आव्यूह लिखेंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 का। तो रख लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको करेंगे, फिर सेकेंड की बारी, इससे इसको करेंगे और इससे इसको करेंगे, तो ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद 4 से आप मैट्रिक्स में कर रहे हो अंदर, तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता। अगर डिटर्मिनेंट में करते तो एक ही लाइन से होता। तो सबसे होगा 4 मल्टीप्लाई, और ये तो ऐसा ही है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये आया सॉल्व करके, ये वही है। फिर एक साथ सॉल्व किया। 7 - 8 + 1 कितना आएगा? पहले पहले को कर रहे हैं, हाँ, बीच के साइन को। 7 - 8 -1, और +1 0। उसके बाद 12 - 12 0 + 0 0 ही आएगा। 4 - 4 + 0 0 ही आएगा। 7 - 8 -1 और +1 0, यानी सारे एलिमेंट जीरो आ गए, और इसी को हम जीरो मैट्रिक्स कहते थे, या शून्य आव्यूह कहते थे। तो जीरो आया, यानी यही आरएचएस के बराबर। पहला पार्ट तो इजीली सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट जो इक्वेशन दी है ना, इसके हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन पे ए इनवर्स से गुणा कर दोगे। कर दिया। हर एलिमेंट को, पहले को भी करेंगे, देखिए लिखा है, दूसरे में भी लिखा है, तीसरे में भी लिखा है, और जीरो के साथ भी करा है। तो अब देखिए, यहाँ ए की पावर 2 है और ए की पावर -1 है, तो 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, यानी खाली ए बचेगा। फिर यहाँ ए इनवर्स और ए को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई के बराबर होता है, क्योंकि ए इनवर्स और ए इनवर्स जीरो हो जाएगा, ए की पावर 0 1 होता है, और 1 यहाँ पर आपको आव्यूह में आपका 1 क्या है, आपका तत्समक आव्यूह को ही 1 कहते हैं। ठीक है, तो ये आई आ जाएगा। आगे ए इनवर्स और आई को मल्टीप्लाई करोगे तो आई 1 की तरह है, आपको बताया जैसा कि
तो ए इनवर्स को 1 से करोगे तो ए इनवर्स से ही आना है, और इधर ए इनवर्स 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे हमें चाहिए ए इनवर्स, अब आएगा, बाकी उधर भेजो। आपने -4i को भेजा तो +4i, और ए को भेजा तो -a हो गया। तो अब आपके पास बन गया ये ए इनवर्स। अगर निकालना है तो इसमें वैल्यू रखो तो ए इनवर्स आ जाएगा। आसान है ना। जो भी इक्वेशन दी है उस इक्वेशन में आप क्या करोगे, हमेशा जब भी ए इनवर्स निकालना होगा आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और सॉल्व कर ले जाओगे, बस आपका आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पहुँचे, आई की जगह रख देंगे 1001, ए की जगह रख देंगे ये जो दिया गया था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और फिर इनको माइनस करो, तो ए इनवर्स इक्वल टू आपका आ गया 2 - 3 - 1 2। अगर इसे आप ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए वाले से करते तो भी यही आंसर आता, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछेगा आपको वो करना है। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन की हेल्प से करो कहा, तो हमने वही काम किया। समझ गए। तो ऐसे ही आपको कौन सा क्वेश्चन करना है घर से, वो आपको करना है 13वां। एक ए मैट्रिक्स दिया है, पहले तो ये चीज़ दिखानी है वैल्यू रख के, फिर इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालना है। तो ये भी आपको आ गया है, ठीक है। इनवर्स इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर जो ए इनवर्स है बाकी सब दूसरी साइड भेज के मान रख दोगे, आंसर। अब आता है 14वें क्वेश्चन की बारी, ठीक है। 12वां और 13वां आपको करना है। 12वां भी एग्जाम्पल करा चुका हूँ, सेम है, ठीक है। 13वां का भी एग्जाम्पल करा चुका हूँ, तो सेम है। अब इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। नहीं आए तो पूछना ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन में। कह रहा है ए इक्वल टू ये दिया है, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, आपको ये इक्वेशन दी गई है। यानी ए की जगह यहाँ वैल्यू रखो सब जगह, और स्मॉल ए और कैपिटल, स्मॉल ए और स्मॉल बी बच जाएंगे, इनको सॉल्व करके निकालेंगे आंसर, ठीक है। 14वां क्वेश्चन ये देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले। 12वां 13वां सेम, 14वां ए दिया है, आपको ए और बी निकालना है। ये इक्वेशन है, इसमें रख दोगे इस वाले ए की वैल्यू, तो ये छोटा ए और बड़ा ए बी, छोटा बी हम निकाल लेंगे। करके देखते हैं 14वें क्वेश्चन को। ये रहा, तो मैंने मेन चीज़ें लिख ली हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ए की जगह रख दिया, ए स्क्वायर की जगह ये, छोटा ए अपनी जगह रहा, बड़े ए की जगह बी ऐसा रहा, और आई की जगह 1001। अब जो शून्य आव्यूह है ये भी आपको दिया है, कोई आपको इसको सिद्ध करना नहीं है, प्रूव नहीं करना है। तो जीरो की जगह भी जीरो मैट्रिक्स रखोगे, शून्य आव्यूह 0 0 0 0, 2 गुणा 2 का ही रखोगे क्योंकि सारे 2 गुणा 2 के ही हैं, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, तो ये आ जाएंगे। ये अंदर ए सबके साथ चले जाएगा, 3a 2a ए, बी भी सबके जाएगा, बी 0 बी 0 बी, बाकी ये तो ठीक ही है। उसके बाद ये आ गया 11, पहले पहले को करते हैं। 11 + 3a + b लिख दिया, फिर 8 प्लस है 2a + 0, 8 + 2a ही आएगा। ऐसे ही 4 + a + 0, 4 + a, ऐसे 3 + a + b, 3 + a + b, ठीक है। और ये तो ऐसे ही रहा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये दो मिल गए हैं। ये आपने जब मैट्रिक्स शुरू किया था आप व्यू चैप्टर, तो आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके सारे एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। यानी पहला वाला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, चौथा चौथे के। अब आपको ए और बी निकालना है, तो आप पहला इसको 0 के इक्वल रखो और इसको 0 के इक्वल रखो, इतने से आंसर आ जाएगा। किन्हीं दो को रख लो तो आंसर आ जाएगा। इसको जब 0 रखा हमने, तो इससे a = -4 आ गया एक आंसर। अब उसको आपने इधर रख दिया -4, तो सॉल्व करने के बाद b = 1 आ गया। तो आपके आंसर a = 4 और b = 1 इतनी आसानी से आ गए, आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। समझ गए। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में। देखिए 15वां भी जो मैंने अभी एग्जाम्पल कराया आपको, उदाहरण सेम वही है, बस यहाँ 3 × 3 का मैट्रिक्स है, यहाँ a³ आ गया है, बाकी कुछ नहीं है अलग। देखिए है क्या, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है, और इस तरह का 15वां और 16वां प्रश्न जो आपको दिख रहा है, हो सकता है कि इस बार भी पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाए। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो करना तो बहुत आसान है इसको, लेकिन कठिन काम क्या है, कठिन काम है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। कैलकुलेशन मतलब आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आप परेशान हो जाओगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इसमें जाने वाला है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको बार बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो होते आसान हैं, लेकिन पेपर में जब इनको करोगे तो बाकी क्वेश्चनों के लिए टाइम कम हो जाता है। इसलिए अगर प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो वहाँ आप आसानी से जल्दी जल्दी और तेज़ी से कर लोगे, तो जिससे क्या होगा, आपका वक्त बचेगा और पेपर छूटेगा नहीं। पेपर छूटना भी सबसे बड़ी बात होती है। जितने भी बच्चे पेपर देते हैं
उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर छूटने की वजह से नंबर नहीं आते। उन्हें आता पूरा है, पूरी किताब ना आ जाएगी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछो सब आता है, लेकिन जब वो पेपर देते हैं तो यही काम उनका होता है कि जो प्रश्न होते हैं 30 के आसपास, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 30 के आसपास मैं कह रहा हूँ, मतलब ये ज़्यादा है, 30 नहीं 36 के आसपास होते हैं, क्योंकि अब आपको पता है एमसीक्यू आने लग गए हैं। कुछ एमसीक्यू आते हैं तो एमसीक्यू तो टिक टिक करके ही हो जाते हैं, लेकिन लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम जाता है हमारा। उन 20 में से ही जो 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े होते हैं, ठीक है, बाकी 15 क्वेश्चन तो नॉर्मल टाइम में हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले से कह रहा हूँ कि इन जो क्वेश्चन मैं कहता हूँ टाइम लेने वाले हैं, आसान ही पेपर में आते हैं, तो वो आते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या काम करेंगे, पहला यहाँ एक ही जगह वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताइए ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालने में ही आपकी आफत आ जाएगी, क्योंकि 3 × 3 का है। तो हम पहला काम क्या करेंगे ना, या तो एक काम कर सकते हैं, सब जगह रख दो ए का मान, रखते रखते आपकी कॉपी के एक लाइन कंप्लीट होकर दूसरी भी भरने लग जाएगी। ऐसे ही 2-2 लाइन करके अगर 5 बार भी करोगे तो कॉपी भर जाएगी, मतलब पन्ना भर जाएगा, 1 2 पेज 3 पेज ऐसे ही भर जाएंगे। तो सबसे और टफ भी हो जाएगा। सबसे आसान काम क्या करेंगे, हम एक बार ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर यहाँ रख देंगे, और ए क्यूब निकाल लेते हैं, यहाँ रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए गुणा ए करके, फिर जो ए स्क्वायर आएगा उसको ए के साथ गुणा करके क्या कर लेंगे, ए क्यूब भी निकाल लेंगे। फिर ये दोनों निकल गए तो फिर रखेंगे यहाँ। ठीक है, तो पहला काम हमने क्या किया, ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए दोनों लिख के सॉल्व किया। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको इसके साथ करोगे ये आएगा, इसको इसके साथ करोगे ये आएगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसको इसके साथ करोगे कह रहा हूँ, तो पहले को पहले के साथ करना है मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ करना है, प्लस तीसरे को तीसरे के साथ करना है। ये आपको आता है, ठीक है, पढ़ाया है बहुत बार। अब ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, आप ही हो, अब तो सारणिक पढ़ रहे हैं। फिर आती है दूसरी लाइन की बारी, तो दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे ये, दूसरे को दूसरे से करोगे ये, और दूसरे को इससे करोगे तो ये, फिर तीसरे को करोगे इसको इससे तो ये, इसको इससे तो ये, इसको इससे तो ये। अब जरा मुझे बताओ इतने में कितना कैलकुलेशन, अभी तो आप ए स्क्वायर निकाल रहे हो, अभी तो ए स्क्वायर का पहला स्टेप कर रहे हो, फिर ए क्यूब निकालोगे, फिर जो उस वाले इक्वेशन में रखोगे, तो कितना कैलकुलेशन, अब वो पूरा कर भी लोगे तो अभी एक ही पार्ट पूरा हुआ है, इक्वेशन को वेरीफाई करना। अभी नीचे ए इनवर्स निकालना तो बचा हुआ है, समझ रहे हो। तो इसीलिए अगर ये 4 नंबर में आपको दे देगा और टाइम ले रहा है आपका ये 10 नंबर का, तो आप सोचो कि आपका जो बाकी क्वेश्चन है वहाँ पर तो वक्त छूट जाएगा ना। और है आसान, आपको लालच भी देगा कि कर लो भैया सही होने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो, चलो फिर अभी देखते हैं। फिर आप इनको सॉल्व कर लोगे आपस में, तो ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यूब निकालोगे, ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए करके आता है। ए स्क्वायर ये रख लिया, और ए जो शुरू में दिया है वो रख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सेम, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर सेकेंड को करोगे तो ये 3 आएंगे, फिर थर्ड से करोगे तो ये 3 आएंगे। कैलकुलेशन भी अच्छा खासा वाला है। ठीक है, अगर एक छोटी सी गलती हो गई ना, मान लो कि एक जगह माइनस की जगह आप प्लस समझ के कर लेगी, तो ये गलत आएगा, और इसको जब इक्वेशन में रखोगे तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। समझ गए, तो कुछ भी गलती मत करना। और यही ए क्यूब निकल गया, यानी आपने यहाँ पर निकाला ए स्क्वायर, और यहाँ पर निकाल लिया ए क्यूब, और ए तो क्वेश्चन में है। फिर आपको इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, एलएचएस में रखा मान, तो ए क्यूब की जगह ए क्यूब रख दिया, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रख दिया, ए की जगह ए रख दिया, आई की जगह 3 × 3 का आई रखा तत्सम का अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट, और जीरो को आगे वो तो निकालना है, हमें एलएचएस कर रहे हैं। फिर आपको सिंपल काम है, हल करो इन्हें। मैंने क्या किया, मैंने इसको और इसको साथ सॉल्व किया। अब ये आपके दिमाग पर है कि आप कितनी तेज़ यहाँ पे कर सकते हो, प्रैक्टिस कितनी करते हो उस पर है। पहले यार मैं आप ऐसा नहीं कर पाओगे। मैंने क्या किया ज़रा देखो, और इस चीज़ को समझना, टाइम बचाना और पन्ना बचाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपने पहले से पहले को घटाना है। आपने कहा इन दोनों को घटा लेते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि जोड़ प्लस प्लस के हैं। तो हमने क्या किया, 8 - 6 × 4, इसको मैंने माइंड में सॉल्व किया। फिर 7 - 6 × 2, क्योंकि 6 से भी तो सबसे मल्टीप्लाई होगा ना। फिर ऐसे ही करके मैंने ये निकाल लिया। अब ऐसे यहाँ पर काम किया, 5 × 1 5, ये प्लस 11 × 1 11, 11 और 5 16। ऐसे करके ब्रेन में काम करोगे तो जल्दी होगा। लेकिन यहाँ पर सिंबल का बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है, क्योंकि यहाँ ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तब ये ऐड हो रहे हैं। ये माइनस होता ये प्लस होता तो मैं नहीं करता ऐसा,
क्योंकि फिर ये मेरे को प्रॉब्लम करता आगे करते समय। ठीक है, इसीलिए ध्यान देना जब ये ऐसे हों, और यहाँ ये प्लस है ये माइनस है तो ये हमेशा घटेगा ही। तो तब मैंने ये काम किया कि इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके ये, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके ये आ गया। आप ऐसे नहीं होगा तो लंबा कर लेना, शॉर्ट करने की कोशिश मत करना। फिर ये करोगे तो सारे जीरो आ रहे हैं, यानी आर एच जीरो था तो जीरो निकाल दिया हमने। दूसरा पार्ट, इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालो कहा है। तो ये इक्वेशन थी, अब हमने ए इनवर्स से गुणा कर दिया, जैसे स्क्वायर वाले में कर रहे थे सेम क्यूब में भी है। ए इनवर्स से पहले को किया, इस दूसरे को किया, तीसरे को, इसको, और जीरो से करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। यहाँ थ्री है, यहाँ एक कम हो रहा है तो ए स्क्वायर बचा। यहाँ टू है, एक कम होगा तो ए बचा। यहाँ ए इनवर्स और ए आएगा तो आई हो जाएगा। और ये ए इनवर्स और एक आई को करोगे तो ए इनवर्स आएगा। आपको चाहिए ए इनवर्स, सब कुछ दूसरी साइड भेजो। ये भेजा माइनस का, ये भेजा प्लस का, ये भेजा माइनस का। उसके बाद 11 को भी हटाओ यहाँ से, 1/11 आ गया। इस पूरे को करली ब्रैकेट में रखा। ठीक है, बिल्कुल भी वो मत करना गलती, करली में रखना, क्योंकि अभी आपको पता है कि आप जब ए स्क्वायर का वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर बिग ब्रैकेट आएगा। अगर पहले ही बिग लगा दोगे तो फिर प्रॉब्लम करेगा। और ब्रैकेट कैसे रखते हैं, पहले स्मॉल, फिर इसके बाहर से करली, फिर बिग। तो अब पहले अंदर बिग है तो हम करली को बाहर लगा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उससे बाहर कुछ लगा नहीं सकते इसलिए। और एक जैसे हो जाएंगे अगर दो बिग बना देंगे तो इसलिए किया है। चलिए छोड़िए। फिर हमने ये रखा, इसकी जगह ए स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दी, ए की जगह वैल्यू रख दी, आई की जगह वैल्यू रख दी। उसके बाद देखो मेरे से यहाँ पे कुछ गलत हुआ जिससे मेरा ए इनवर्स गलत आया। वो क्या गलत हुआ मुझसे, वो ये गलत हुआ कि मैं ये जो बाहर का माइनस साइन है ना भूल गया था, क्योंकि दिख नहीं रहा ना छोटा सा, समझ रहे हो। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, ऐसी गलतियाँ हर किसी से होती हैं। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया पहले मैंने, सभी के साइन चेंज कर लिए इधर से, और इधर इसको और इसको साथ में सॉल्व किया। आप अलग अलग करना, फिर देखना। फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो फिर ये जो आया मेरा, और बाहर 1/11 तो ठीक ही है, फिर ये मेरा सही आंसर आ गया। तो ये मेरा आ गया ए इनवर्स। और इस तरह से साथ में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब क्या इम्पोर्टेंट है बताइए, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, सोचिए क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ ठीक है, फ़िलहाल इतना ही है। तो कुछ नहीं था ऐसा, क्योंकि मैं सोच रहा था ये मॉड है तो नहीं है। तो देखिए अगर आप इसको लंबे वाली मेथड से करते तो भी यही आता, क्योंकि 1/एडजॉइंट ए, ये 1/डिटर्मिनेंट ए की जगह ये रखते, और एडजॉइंट ए ये आता। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है ना उसके अकॉर्डिंग करोगे, अपने मन से तो कर नहीं सकते ना। तो क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था 15वें क्वेश्चन में कि पहले तो इसको दिखाओ कहा था, वेरीफाई। ठीक है, फिर था इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालो, तो तब ये किया। और अब ये 16वां भी सेम है, आपको करना है इसी की तरह। तो क्या क्या काम करना है, अब ये कंप्लीट आपने करना है, ये लास्ट के दो मैं बता देता हूँ, और 16 तक के सारे कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, 17वां देखो क्या कह रहा है। एक ए जो है वो 3 गुणा 3 कोटि का है, वर्ग आव्यूह है, आपको मॉड ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है। फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, इसमें लिखना भी है आप लोग सॉल्व करते समय, उतारना ज़रूर। एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड निकालना है तो इक्वल टू मॉड ए की पावर n-1 था। n की जगह 3 रखोगे क्योंकि 3 गुणा 3 का है। तो मॉड ऑफ ए 3-1 क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए 2 का स्क्वायर। तो ये करके आप इसका आंसर लिख लोगे बी वाला, ये सही हो जाएगा। समझ गए, आ गया इतना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18वां है, ए एक दो को एक ए कोटि दो का व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी ए जो मैट्रिक्स है वो जो 2 गुणा 2 का एक आव्यूह है, मतलब एक मैट्रिक्स है, तो आपको डिटरमिनेंट ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा कह रहा है, क्या इसके बराबर, क्या इसके, क्या इसके। ठीक है, ऐसा पूछा है आपसे। अब मुझे बताओ डिटरमिनेंट ए इनवर्स का मतलब क्या है। डिटरमिनेंट का तो साइन ये होता है ना, अब ये तो हमने डी टी करके लिखा है दूसरा तरीका, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ डी इसकी पावर -1। अब आप बताओ इस -1 का ये एक मैट्रिक्स है, इसको निकालना है इसका। तो आप क्या लिख सकते हो, क्या इसको ऐसा 1/मैट डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है कि वो अपॉन में है, उल्टा है, व्युत्क्रम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इस वाले सिंबल को आप डी ई टी बोलो तो यही वाला सही होगा बी। तो इसलिए ये वाला जो है ये बी के इक्वल है। बस इतनी सी बात थी, कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, बस ये डी टी करके लिखा है तो कन्फ्यूज मत होना, आप ऐसे लिखोगे इसको तो आप तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना, ये भी सिंबल है इसका, डी टी भी सिंबल है इसका,
तो इसको ऐसा लिखोगे, फिर ये तो भट्टे में चले जाएगा, तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिसेज, यानी जो आपने अब तक पढ़ा ना, आव्यूह और सारणिक दोनों, इन दोनों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, क्या क्या इसकी हेल्प से करके हम लोग यूज करते हैं, जो अपनी डेली लाइफ में करते थे वो कैसे करते हैं, या जो आगे आने वाली मैथ्स है वहाँ कैसे यूज होगा, तो वो अब हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लेना, जहाँ पर समझ में ना आए तुरंत पूछना, क्योंकि अगर पूछोगे नहीं तो फिर ये कन्फ्यूजन लंबा चलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।